जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 8 जी। जी आपका टेस्ट हुआ था जी, तलहा रजा, माशाल्लाह 94% है जी आपके, गुड शाबाश। 118 मार्क्स का था, 59 क्वेश्चंस थे उसमें, तो 1111 है जी इनके। गुड, वेल डन, बढ़िया इंशाल्लाह, गुड। आपको इनाम देंगे इंशाल्लाह कल जी। ठीक है जी, बाकी बच्चे भी ठीक हैं। असद हैं, असद शरीफ, आपने टेस्ट नहीं दिया? इधर मार्क्स तो आ रहे हैं आपके 48। उजैर कौन है? उजैर आपके कितने आए थे? हाँ ठीक है, आपका फिर गलती से लगा इधर। अच्छा, तो इस्तीफा नहीं दिया था टेस्ट। अच्छा चलें, बहरहाल मेरे भाई इधर देखें, कल हमने ना स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी, याद है आपको मेरे भाई जी? और आपको घर से करने के लिए 2 अदद क्वेश्चन दिए थे, याद है सर? ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये कर लिए थे आपने। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, सही, इक्विटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये कर ली थी मेरे भाई। अच्छा जी, अब सर जरा फोकस से बात सुननी है मेरे भाई। आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखी हुई है? क्या होती है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जी? ना ना, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंस जिसे आप कहते हैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। सेल्स बच्चों क्या आती है इसमें जी? क्या आती है बच्चों बताएं? सेल्स। और याद रखिएगा ये जो सेल्स आती है नेट से आती है, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती हैं जी? इसमें आपने से रिटर्न को माइनस करना है, और एक लफ्ज होता है डिस्काउंट, वो मैं इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल इतना याद रखें, सेल में से रिटर्न क्या करनी है आपने? माइनस। लेस क्या करते हैं बच्चों? लेस इसमें से होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या कुछ आता है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है जी। प्लस आप करते हैं जी परचेजेस, क्या करते हैं बच्चों? और ये परचेजेस भी नेट से होती हैं। डन बच्चों। और मेरे भाई फिर आता है जी कैरेज, ये पता है आपको कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड सामान को लेके आने का खर्चा बताया भी था आपको। फिर माइनस करते हैं मेरे भाई आप, नहीं कैरेज आउट, कैरेज आउट तो कहीं और आता है जाके, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। कैरेज इन होता है जी सामान को लेके आने का खर्चा, कैरेज आउट होता है कस्टमर तक पहुंचाने का एक्सपेंस। फिर क्या आ जाता है मेरे भाई? फिर क्या आएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों? ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसको ना हम इस तरह करके जरा साइड पे लिख देते हैं, इस डिब्बे का टोटल जी। बच्चों याद रखिएगा, इधर तक जो फॉर्मेट है ना ये वाला ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं? ये पता है आपको? इसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इधर तक जब आप बनाते हैं इसे कहते हैं बच्चों क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट, इसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब सेल्स, चीज को बेचकर जो इनकम आई, लेस इस चीज को बेचने का एक्सपेंस कितना, खर्चा कितना, ये उसका डिब्बा। तो ये स्पेसिफिकली ट्रेडिंग अकाउंट बना है। क्या बना है मेरे चांद? इसके नीचे और भी चीजें अभी आनी है। इधर तक बात समझ आती है आपको? इधर तक बात समझ आती है भाई? और ठीक है जी। ये मेरे भाई स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी क्या है जी? प्रॉफिट और लॉस का अभी पूरा फॉर्मेट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट तक आया, अभी और भी इसमें चीजें आनी है। क्या मेरी बात समझे हैं आप जी? अब मेरे मासूम दोस्तों, भाई इसको एडजस्ट करें, आवाज क्यों इस तरह कर रही है? अब आपके पास ना क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई, इधर आए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? कहता फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस, कहता एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरा ट्रायल आपके सामने नहीं है, कुछ हिस्सा है,
प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। कहता आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई जी? ये हमने बना ली, ये फॉर्मेट सेट कर लिया। बनाओ बनाओ जल्दी करो, शाबाश बनाइए, आप लोग भी जल्दी करें। जी जल्दी करें, शाबाश। जी जल्दी जल्दी बनाइए, शाबाश बच्चों। कल से हम इंशाल्लाह IS 16 स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? IS 16। ठीक है सर, IS 16 हमारा स्टार्ट हो जाएगा जी कल से। जी यार तलहा, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स लोगे। कहना चाह रहा है कि सर मेरी तारीफ की है या बिस्ती, है ना? बिस्ती। शाबाश शाबाश जी। चलें जी, चलो बच्चे बना लिया भाईजान, बना लिया या इधर ही रहने आज? जी आप इधर देखते जाएं, ये फॉर्मेट हमने बना लिया सर। इधर देखें गुड्डू, इधर देखें, ये 31 मार्च 2023 ईयर का एंड है। क्या है मेरे भाई? ये स्टॉक बताएं ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग या क्लोजिंग? ये क्लोजिंग स्टॉक है मेरे भाई। 31 मार्च 2023 ये ईयर का एंड है, अकाउंटिंग पीरियड का एंड। तो इस ये जो डेट लिखी है, बताएं ओपनिंग स्टॉक की है क्लोजिंग की है? बताएं कितना है जी क्लोजिंग स्टॉक? इधर इस डिब्बे में लिखें कितना? 5244 नेगेटिव से माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। जी लिख लें, शाबाश जल्दी मोहतरम। नेक्स्ट कहता है रिटर्न इनवर्ड। ये क्या होती है यार बच्चों? रिटर्न इनवर्ड, बिजनेस में चीजें वापस आ गई हैं। रिटर्न इन सेल्स रिटर्न है। ये क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न है। ये क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न। क्या जी? तो पहले तो मुझे ये बताओ ना, सेल्स कितनी है? इस तरह करते हैं, इधर देखें, ये है सेल्स। क्या है बच्चों? सेल्स। सेल्स अभी मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया, माइनस इसमें से सेल रिटर्न करनी है ना आपने, सेल में से लेस सेल रिटर्न करनी है आपने। जी बताइएगा, जरा जगह छोड़ दें, सेल रिटर्न बताइए कितनी है? 46 किस्तों में बता रहे हो? 16220 है मेरे मासूम दोस्त। उठ जा उठ जा, मेरा चांद सुबह हो गई है। उठ जा शाबाश, सुबह हो गई है जी। अब तो सूर्य भी ग्रूब होने वाला है मेरे भाई। जी इधर आए, रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? आप लिखें, इधर इधर लिखें, आपके पास जो हैंड आउट है इधर लिखें, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं जी? से रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है रिटर्न वापस, आउटवर्ड का मतलब बिजनेस से बाहर वापस की आपने। जी जी बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड प्लीज बताएं जी। परचेज रिटर्न को कहते हैं, किसे कहते हैं जी? परचेज रिटर्न। परचेजेस कितनी है प्लीज बताएं? परचेजेस 170। ये क्या है? परचेज, बिल्कुल नीचे बेस परचेजेस है। इसमें से माइनस कर दें कितना? 19 जी कितना आया?
वे कर लो अल्लाह के बंदो, कैलकुलेटर निकाल लो, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो? आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया करें यार, फिर आगे कुछ जल्दी पढ़ लें, वरना यही काम 1.5 घंटे पे चला जाना है जो 1 घंटे का काम है। जी 3 लाख 690। जो जो चीजें होती जा रही हैं टिक लगाते जाओ। वन, ये 4 चीजें हो गई हैं। आगे क्या है बच्चों? कैरिज इनवर्ट 2490। कैरिज इनवर्ट कितना बच्चों? 2490। डन, डन जी। और एंड पे क्या है मेरे भाई? सेल्स। सेल्स कहाँ लिखूंगा? ये कितना जी? 32 जी बताएं। नेट सेल्स कितनी? 453 100। ये ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है। बताएं जरा इस डिब्बे का टोटल कितना है? इस डिब्बे का टोटल कितना है? 453100। इस डिब्बे का टोटल बताएं कितना है? इन दोनों को ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें। 32478। बताएं जी सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें, बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 128। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आया मेरे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया सर जी? डन, डन सर। ठीक है जी, उधर ही भाई कैमरा रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें जल्दी से, 2 मिनट हैं आपके पास। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, शाबाश। जी प्लीज, शाबाश जल्दी। जी बच्चों क्वेश्चन 4 सॉल्व करें, शाबाश। ये मैं रेस कर लूंगी ये। सर हमारी तरफ से जो मर्जी रेस करें, हमें क्या? चलें जी, हो गया? नहीं, कितना टाइम है जी? और जी 5-10 मिनट। खुदा का खौफ करो। चलें भी, चलें जल्दी करें। बच्चों बड़े होकर क्या बनना है आपने? डिसाइड किया कि नहीं? जी इंशाल्लाह जो आपने सोचा पापा वो तो अब इंशाल्लाह वो तो हो जाएगा। इसके अलावा बताएं कुछ। जी अवैस डिसाइड किया आपने कि नहीं अभी? जी जी, आप तो इस गुड गुड बैड यही सुनना चाह रहा था। शाबाश, यही सुनना चाह रहा था। उन्होंने कहा सर आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही ख्वाहिश है कि ACCA क्वालिफाई कर लें बस। गुड, शाबाश, ये सुनना चाह रहा था बस। शाबाश, बस ये जज्बा चाहिए, बाकी तो बन बुन जाएंगे, मसला नहीं है। जी मोहतरम, हो गया? फैजान साहब आप भी शाबाश कुछ कर लें। जी माशाल्लाह बीमारी के बाद मजीद सेहतमंद होकर वापस आए हो।
मोहतरम आप चुपचाप बैठे, क्या मसला है? हो गया क्वेश्चन? आज हो जाएगा? चले बच्चों रहने दो, छोड़ो यार, गलती होगी मुझसे क्वेश्चन दिया आपको, रहने दो यार, मैं करता हूं इधर। जी चलो इधर देखें बच्चों, इधर देखें, सबसे पहले देखें क्या आ रहा है जी फॉर्मेट में, जल्दी से। सबसे पहले नहीं वो तो ठीक है, आपने क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले कैरिज इनवर्ड, बताएं किधर लिखूंगा? शाबाश, बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल में, जी कॉस्ट ऑफ सेल में जगह जी इसकी, कैरिज इनवर्ड कितना? ये कैरिज इन जो मैंने लिखा इनवर्ड कर लें आप इसे 980। नेक्स्ट टिकल टिकन कह रहा हूँ, टिक लगाते जाया करें, टिक लगाते जाया करें, जो जो चीजें जो है ना वो होती जा रही हैं। भाई रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न। तो परचेजेज में से माइनस होगा, परचेजेज अभी मुझे नहीं पता जी। 8 जी। आगे भाई रिटर्न इनवर्ड 1290, सेल में से माइनस होंगी ना, लिख लें से रिटर्न है ये माइनस कितना 112 जी, कितना कितना बताएं? हाँ जी, अच्छा अभी तो टोटल आएगा नहीं, सॉरी अभी तो मादरत आएगा नहीं। सेल्स कितनी है जी? 162,918 162 जी, कितना 1 हाँ नहीं जी। परचेजेस 121,437 121 कितना? ये परचेजेस नेट से कितनी? 1 हाँ 5। एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया, एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मुझे याद आ गया, सुने जरा गौर से, फिर बताएंगे फिर जवाब देख लें। पेपर में क्वेश्चन आया जी, कहता व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेजेस, व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेजेस, जवाब बता दें टोटल ऑफ परचेजेस। परचेज रिटर्न को प्लस कर देंगे, और खो तो इधर देखो तो डायरेक्ट प्लस की थोड़ी सी तकलीफ जरूर लेनी है, मतलब चीज को मुश्किल जरूर करना है। तो भाई ये लिखा प्लस क्या करना है, इसमें ये प्लस करें, वजह ये लिखा तो होगा जिस नहीं कहा तो ठीक है, लेकिन सिंपल चीजों को रखो ना। किसी ने पूछा आप क्या हैं, मतलब किसके बेटे हैं, तो बच्चों सिंपल बताना है फलां का, ये नहीं कहना असल में दादाजी का नाम ये था, फिर उसके बाद जी उनकी शादी हुई तो फिर ये हुआ, फिर मैं एक दिन, इस तरह नहीं, मुश्किल वो सारी तमहीद नहीं, स्टोरी नहीं, सिंपल बच्चों ये देखो बस, ये ऐसे तो ना कर मेरे भाई जी। सही है ना, सही है ना? अच्छा मेरी बातों का माइंड नहीं करना, मैं इसी तरह ही कर रहा होता हूँ बच्चों क्लासेस में, ठीक है ना? ऐसे तरह जरा इंगेज के थोड़ा बहुत, माइंड तो नहीं करना ना, माइंड नहीं करना जी। वैसे वैसे ना इस तरह पढ़ाने का मजा नहीं आता यार जी, माइंड ही नहीं है, चलो ये तो सबसे बेहतरीन बात होगी ये तो मसला ही हल हो गया, ये तो मसला ही हल हो गया बच्चे, तो मसला ही हल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, माइंड ही कोई नहीं है। चले नहीं, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ, स्टॉक ऑफ गुड्स बताओ जी कितना है, और मुझे बताओ ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्लोजिंग बताएं नहीं, 31 दिसंबर 2022, ये देखो क्लोजिंग है ना जी, ओपनिंग नहीं है तो कहां से लेके आऊं भाई, है ही नहीं, बताएं जी। जिस तरह आपको अकल नहीं है कहां से लेके आए, इसी तरह भाई स्टॉक नहीं है कहां से लेके आए, नहीं है तो आंडा जी। 11 3 जी, नेगेटिव से आना है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जी। मोहतरम बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे का टोटल कितना है? हाँ जी, किस्तों में बता रहे हो जी। ग्रॉस प्रॉफिट, वेल डन जी, गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन, डन बच्चों। आप मेरी बात गौर से सुन लें, दिस इज नॉट एक्चुअली द प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एक्चुअली द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सही है मेरे भाई? दिस इज एक्चुअली अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या मेरे भाई? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में और भी बहुत कुछ आना है मेरे चांद, अभी अभी मैं बनाने लगा हूं, जरा मेरे साथ रहने। हाँ वेल डन। अच्छा मैंने ना क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन वालों, इनसे
मैंने कहा था जी व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेजेस, तो सर परचेजेस का टोटल ये है, व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न 840, तो नेट परचेजेस कितनी है वो ये है भाई, व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स ये, व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल रिटर्न ये, दिस इज द नेट सेल्स रिटर्न। ओके सर जी, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मेरे भाई आप इस तरह, अब जरा जरा मेरी बात सुननी है। अब मैं आपको जो स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे भाई मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूं, और सर क्या बना रहा हूं प्लीज बताएं, एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ओपन कर लें 6, क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कर लें सर, क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करें जो आपके सामने आ रहे हैं। क्या था जी, फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर मैसीज, क्या मेरे भाई ये क्रिकेटर है, अच्छा जी फुटबॉलर जी, हॉकी हॉकी खेलते हैं, अच्छा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। डन मेरे भाई। अब इधर देखिएगा जरा, अब मैं फॉर्मेट सेट करने लगा हूं इधर तक, इधर देखिए भाई, सबसे पहले भाई इधर सुनिए गौर से, एंटिटी का नाम आता है सबसे पहले, क्या आता है बच्चों जी, मैसेज, क्या मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ना और लॉस लिख लें, बेहतर है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द, ये 3 लाइंस में आपने चीजें लिखनी है, सबसे पहले एंटिटी का नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये दो चीजें, पहले एंटिटी का नाम फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये लिखना स्टेटमेंट का नाम, और तीसरे नंबर पे आपने लिखना मेरे भाई फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द, नाम बताइएगा, ईयर एंडेड का मतलब 30 सितंबर 2023, ये ले ली। ओके सर, ओके सर, ठीक है जी। अब इधर मैंने बनानी है ये हमारा सॉल्यूशन है जी, क्वेश्चन नंबर कौन से, 6 का ए, ऐसे ही है ना ए, और बी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या है जी 6 का बी जी, मैसेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओहो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आगे एज ऑन, एज ऑन का मतलब कौन समझाएगा, एज ऑन का मतलब इस दिन के बैलेंसेस, 30 सितंबर आगे 2000 प्लीज 23। डन सर, और डन है सर जी। जी पहले मैं जरा ये फॉर्मेट फिल कर लूं, ये जरा सीधा साधा सा है, बताएं सबसे पहले क्या आता है प्लीज, साथ साथ बनाना है बच्चे, साथ साथ बनाएं, नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या करें जी, थोड़ी स्पेस छोड़ें, क्या लिखें फिर टोटल एसेट्स, क्या बच्चों, टोटल एसेट्स के बाद क्या आते हैं, इक्विटी, फिर जगह छोड़ें और लिखें नॉन करंट एसेट्स, नहीं एसेट 3 दफा लिखने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर सर फिर टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, टोटल इक्विटी एंड, वेल डन जी, टोटल इक्विटी एंड कैपिटल, गुड। कहते हैं पापा का नाम क्या है, कहते हैं नहीं बाबा का नाम,
जी। तो भाईजान इक्विटी और कैपिटल का एक ही मतलब है ना जी। कहते मेरे पापा नहीं मेरे बाप जी। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जी मेरे भाई, ये फिलहाल इतना बनाएं, सब बच्चे इतना बना लें, फिर मैं आगे आता हूं। मैं तेरा टाइम दे रहा हूं आपको नोटिंग का। जी टाइम दे रहा हूं बच्चों, नोटिंग का टाइम दे रहा हूं। जब आप नोट कर लेना तो प्लीज बताना है फिर मुझे फौरन। कर लिए नोट आपने? बच्चे नोट कर लिए? जी सबने कर लिया नोट? कर लिए नोट? चले शाबाश, आ जानी वापस। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है ना ये वाली मेरे भाई, ये अभी पूरी नहीं है। इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस किया करेंगे, पता है किसी को कौन से एक्सपेंसेस लेस करेंगे मेरे भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको एक्सपेंसेस पढ़ाए भी थे, रिपेयर मेंटेनेंस, उसके बाद मेरे भाई इंश्योरेंस, सैलरीज, ओके सर, उसके साथ प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इस तरह एडमिन, इस तरह की बातें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी लेस करना है मेरे भाई आपने क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी फिर थोड़ी जगह छोड़ें। सबसे पहले बच्चों याद रखना है, ये आएगा जी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ए, फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास आएगा एक और प्रॉफिट, उसका नाम क्या जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम है जी? ये दूसरा प्रॉफिट है। कोई बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जी ऑपरेशंस जो है ना, जो मेन काम है आपका, वहां से कितना कहां कितना प्रॉफिट आ रहा है, जो मेन काम है। फिर ऐड करेंगे बच्चों, ये कुछ चीजें हैं जो नहीं आपके लिए, इधर देखें, ऐड करेंगे इसमें, बोले क्या करेंगे जी? फिर लेस करेंगे अदर एक्सपेंस, जो नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर इनकम और एक्सपेंस हुए। ठीक है सर? फिर आपके पास आएगा बच्चों, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तीसरा प्रॉफिट आ गया आपके पास, इसे मैं कह दूंगा चलें सी। फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर आएगा फाइनेंशियल चार्जेस। क्या बच्चों? जैसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह कहते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस जिसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। फिर क्या आएगा मेरे भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये है जी एक और प्रॉफिट। फिर मेरे भाई जो प्रॉफिट आएगा ना सर जी, उसका नाम क्या होगा? बोले फिर आप लेस करेंगे क्या? टैक्स एक्सपेंसेस। जी फिर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन जी? डन सर। ये आएगा जी ई। कितने प्रॉफिट हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5। डन मेरे भाई? सही है सर? ये जरा तवज्जो से सुन ले बातें।
ये मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, अदर इनकम ऐड करें, अदर एक्सपेंस लेस करें, आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर मेरे भाई पहले फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करें, आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस करें, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं बच्चों? इसे आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। डन। इसे आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। डन बच्चों? पता नहीं है मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? डन जी मोहतरम, बनाए बना जल्दी करें, शाबाश। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें हम, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें, नहीं जल्दी करें, शाबाश। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस में शामिल है नहीं, ठीक है बच्चों जी। चले नहीं बना लिया? जी प्लीज इधर आ जाए, नहीं इधर बच्चों, इधर आ जाए, इधर जल्दी देखें। आप बना लिए जी? बना लिए सर? मैं लिख इतनी तेज रहा, लिखा क्या नहीं जा रहा? लिख भी इतने तेज रहे हो फिर भी नहीं लिखा जा रहा। डॉलर वाले पेन की स्पीड ज्यादा है? चले नहीं, इधर देखें, इधर देखो भाई, आप इधर से क्वेश्चन स्टार्ट करना है पढ़ना, एक एक चीज करते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। बताएं जी हमारे ईयर का एंड क्या है? बोले 30 सितंबर 23। बताएं ये क्या है? ये स्टॉक क्लोजिंग या ओपनिंग? कैसे पता चला आपको? इधर देखिए, हमारे ईयर का एंड क्या है? 30 सितंबर 2023। ये पिछले साल का एंड क्या होगा? ऐसे ही है ना, 30 सितंबर 22 पिछले साल का एंड। अगर इसको मैं काट के, ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना, क्लोजिंग होगा ना, ऐसे लिखते हैं। ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का 1 अक्टूबर 2022 का। डन सर? डन सर? ठीक है ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, इस तरह बना लो ना, ये बनाया करो टाइमलाइन। और ठीक है मेरे भाई, ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है सर? जी बताएं कहां लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक? बताएं किधर जगह है इसकी? जी कहां? कॉस्ट ऑफ सेल में। बताएं कितनी जी? 1। जरा हिम्मत से बताते जाना भाई। 41,000। शाबाश। नेक्स्ट टिक लगाते जाओ, हो गया ये। हिम्मत से लिखते जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे कैरिज आउटवर्ड। भाई कैरिज आउटवर्ड के एक्सपेंस बताएं, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे में आएगा या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? बोले साहब बच्चे। भाई कैरिज एक होता है इन, कैरिज इन की जगह ये है जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल में। कैरिज आउटवर्ड की जगह ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पेपर में आ सकता है। क्या था बताएं जी? कैरिज आउटवर्ड इज अपीयरिंग इन, आपने कहना जी ऑप्शन होगा कॉस्ट ऑफ सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताएं जी, इधर आएगा जी कैरिज आउटवर्ड। कितना? कितना जी? 2100 जी। जी तो ये आउटवर्ड ही है,
इधर ही लिखना है बच्चे। इसका मैं एक डिब्बा बना लेता हूँ ना, ये देखें सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही डिब्बे में आ जाएंगे। अब ठीक है, नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड कहाँ आएगा मेरे भाई बताओ? ऊपर कहाँ, इधर लिख रहे हो, इधर इसके ऊपर बताना भी है ना, जगह बतानी। ऊपर कहाँ, ऊपर चले, ऊपर वो 3rd फ्लोर पे उधर लिखा है जाके। वो मेरे चांद बताना भी तो है ना सर, लिखना कहाँ है? 3700 जी। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है प्लीज बताएं? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न, से रिटर्न जी। कितना आगे से रिटर्न के आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, कुछ साइलेंट है क्वेश्चन, जिस तरह आप साइलेंट है। 1 ले ली, डन जी। लिख नहीं रहे साथ साथ भाई, अच्छा गुस्सा तो ना कर यार जी। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, ठीक है। अच्छा अगर कभी आप भूल जाएं तो इसको याद रखने का तरीका सुन लें। अगर आप कंफ्यूज हो जाए रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड से, इधर देखें प्लीज। रिटर्न का मतलब वापसी, रिटर्न वापसी, से रिटर्न या परचेज, सॉरी वापसी या सेल होगी रिटर्न या परचेज होगी रिटर्न। इधर देखें सेल की नेचर क्या है? इनकम है ना, क्रेडिट। तो रिटर्न कौन से वाली ऐसी है जो डेबिट साइड पे आ रही है? से रिटर्न ने सेल को कम करना है ना, यानी डेबिट, डेबिट होगी तो कम होगी ना। कौन से वाले रिटर्न डेबिट साइड पे है? तो ये से रिटर्न है ना, लिख लें इधर। कौन से वाले रिटर्न क्रेडिट साइड पे है, यानी परचेजेस डेबिट होती हैं, तो परचेजेस कम होंगी तो क्रेडिट ना मेरे भाई। तो कौन से वाले रिटर्न ऐसी है मेरे भाई जो क्रेडिट साइड पे है बताएं? रिटर्न आउटवर्ड जी। बताएं रिटर्न आउटवर्ड कितना बच्चों? 3000 बोला भाई, बोला 3410 भाई भी बोले जी, 3410 असद साहब बोले है ना जी। बोलता है भाई, ये भी बोलता है जी। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो जरा। अच्छा एक बात सुनो जरा, जरा फोकस चाहिए, ये जरा सीरियस बात है ना मेरे भाई। आपको पता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एक लफ्ज होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब जो होता है ना, जो मीनिंग कॉन्ट्रा का ये होता है, कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा, उल्टा, उल्टा। जो ओरिजिनल चीज है ना उससे उल्टा। इधर देखें सेल्स, सेल्स का कॉन्ट्रा क्या होगा बताएं? और सेल्स रिटर्न अल्लाह के बंदो। परचेज का कॉन्ट्रा, हाँ जी, जो परचेज इसको कम, कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा, जो इसको कम कर रहा है, जो इससे उल्टा। और समझ आई है? समझ रहे हैं? सेल की नेचर क्रेडिट, तो ये रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगी ना, उल्टा। परचेज की नेचर डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड उल्टा। और समझ रहे हैं भाई? ठीक है ना जी। ये मैं रेस कर रहा हूं फिर, ये कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा जी। नेक्स्ट प्लीज। कहता सर जी सैलरीज एंड वेजेस बताएं कहां? ओ सॉरी सॉरी, परचेजेस तो लिखा ही नहीं। 188 188 जी। बताइएगा जरा नेट कितना आ गया ये? 185,020। गुड शाबाश। सेल्स बताओ, अगली सेल्स है 388 380 400। ये सेल्स है ना 380 400। बताएं सेल्स कितनी है? और इतना करेंसी भी लिखा करें, रुपीज। ओ सॉरी, आप किस में क्वेश्चन कर रहे हैं, रुपीज में डॉलर्स में? चले बस ठीक है फिर, रुपीज ठीक है जी। बताएं 37 डन मेरे भाई? और डन है सर? आप ऐसे करें, आप ना प्लीज टिक लगाते जाएं जो जो होता जा रहा है, फिर बाद में समझ नहीं आनी। नेक्स्ट मेरे भाई सैलरीज एंड वेजेस बताएं कहां आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं आएगा जी। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस तो ये भी है कॉस्ट, लेकिन आएगा कहां? सैलरीज एंड वेजेस कितना? 61
61,400 डन पर डन सर जी। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट, ये भी एक्सपेंस है, वेयर हाउस रेंट एक्सपेंस है ना, कहां आएगा, किस किस कैटेगरी में, कितना 3,700 हाँ जी आगे बताएं, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां आएगा, ये देखो फाइनेंशियल चार्जेस, ये मैं थोड़ा साइड पे करके लिख दूं क्योंकि असल में इधर देखिए इसका मैं ना बॉक्स बना रहा हूं, इसका बॉक्स, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं, तो फिर जो टोटल होगा वो साइड पे करके इधर लिख दिया करूंगा, ठीक है ना, इसको तो मैं साइड पे करके ना लिख दूं इधर जी। कितना आता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट में कम होना है ना, नेगेटिव से आएगा क्या सर, इसको तो नेगेटिव नहीं किया भाई, टोटल तो होने दो, फिर एक ही दफा नेगेटिव कर दूंगा ना, और ठीक है भाईजान। आगे बताएं मेरे भाई, मोटर एक्सपेंस ये क्या होता है यार, ये नहीं ये होता क्या है, होता क्या, फ्यूल वगैरह हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, पता नहीं अब गाड़ी का कौन सा खर्चा, बहरहाल है तो एक्सपेंस जी। बताएं प्लीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा कितना 1910 नेक्स्ट बच्चों, ये कहाँ आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं आना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी नहीं आना, ये देखें ये लाइन कितना नेगेटिव से आएगा ना। नेक्स्ट लाइटिंग एंड हीटिंग कहां, अभी तो मजा आएगा बच्चों, अभी तो शुरू नहीं हुआ काम, लाइटिंग एंड हीटिंग जी 8 जी। नेक्स्ट हाँ क्या बच्चों, टैक्स, ये कब कहाँ आएगा यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है, अदर एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, हाँ तो ठीक है, इसकी अपनी जगह है तो सही, कितना 245 टैक्स एक्सपेंस असल में होता क्या है, जब प्रॉफिट है ना तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है। आगे क्या है बच्चों, प्रेमिसेस, ये क्या होता है, जगह, नॉन करंट एसेट लैंड जी, कितना सर, कितना पूरा 92,000। नेक्स्ट ये मोटर व्हीकल क्या होता है जी, हाँ जी 13। नेक्स्ट फिक्सर्स एंड फिटिंग एंड कितना जी, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स, ये क्या होते हैं, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स को कहते हैं ना, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर जी, कितना डेटर्स, कितना 4 to 560 डन सर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है ना, करंट या नॉन करंट, ये क्रेडिटर क्या होता है कौन बताएगा, अमाउंट पेएबल टू सप्लायर, ठीक है ना जी, कितना। नेक्स्ट कैश एट बैंक जी, कितना जी 5106, और सॉरी कैश एट बैंक का मतलब तो बैंक बैलेंस नहीं होता, कैश को लिख रहा हूं बस बैंक, अच्छा इसको ना बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं, सिर्फ बैंक भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है हमारे बैंक में जो अमाउंट पड़ी ये कितनी है
510 जी, गुड, शाबाश। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ये अब किस बला का नाम है? ड्राइंग्स। इधर देखें, अब जरा फोकस चाहिए, इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई, अब सुननी है बात जरा गौर से। ये हमारे वाले साल का ना ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का, ये नीचे दिया हुआ है 68843। सर ये तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, नहीं, ओपनिंग बैलेंस है इक्विटी का। क्यों? अभी बताता हूं थोड़ी देर में, अभी फिलहाल लिखने दें। ये क्या है मेरे भाई? ओपनिंग कैपिटल कितना है बताइएगा? 68843। फिर इधर इधर देखना बच्चों, फिर इधर कुछ और आएगा, फिर आप इसमें से ड्राइंग्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ड्राइंग्स माइनस होती हैं कैपिटल में से, कितना? 22,000 हो गया बच्चों? और ठीक है, मुझे बताएं अब क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? या बहरहाल छोड़ें इस बात को, मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, पहले ये बता दें। टोटल एसेट्स सबको ऐड कर देना, 5 चीजें। ये ठीक है जी, बताया जाना 154,906 सही है बच्चों? ठीक है बच्चों? ना हाँ ना ना है, चलें हैं? जी बच्चों इधर देखो, अब इधर देखें, इधर आप इस तरह करें, अभी छोड़ें फिलहाल, इसको छोड़ें, ये आए, मुझे बताएं ये हो एक मसला आ गया बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक किधर है? क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, वो किधर? बच्चों इधर अदर इंफॉर्मेशन पढ़ें जरा। आपने शायद ये बात पढ़ी हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी जिनके अंदर ट्रायल आया होता है, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट अभी ट्रायल में नहीं होती। अदर, अच्छा एक बात याद रखना, ये ट्रायल बन गया, क्या बन गया मेरे भाई? ट्रायल के अंदर ना जरा बात गौर से सुननी है। ट्रायल के अंदर ना बच्चों नॉर्मली 2 चीजें ओपनिंग होती हैं। कितनी चीजें? बाकी सारे बैलेंसेस क्लोजिंग होते हैं। कौन कौन सी चीजें ओपनिंग होती हैं? स्टॉक और मेरे भाई कैपिटल। स्टॉक एंड कैपिटल लिख लें अपने पास। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक एंड कैपिटल ओपनिंग होते हैं, लिख लें। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक एंड कैपिटल, बोलो शाबाश, ओपनिंग होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? ओपनिंग। स्टॉक एंड कैपिटल क्यों ओपनिंग होते हैं? ये तो खैर मैं इन्वेंटरी में बताऊंगा स्टॉक वाली बात, कैपिटल वाली बात आपको बता देता हूं थोड़ी देर में। अच्छा, और आगे लिखें, क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया होता है। क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया होता है। क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया गया होता है। क्लोजिंग स्टॉक कहां प्रोवाइड किया गया होता है बच्चों? अदर इंफॉर्मेशन में। जी, क्लोजिंग स्टॉक, और आगे इसकी और भी एक चीज लिख लें, लिखें क्लोजिंग स्टॉक 2 जगहों पर आता है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 2 जगहों पर आता है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगहों पर आता है। कितनी जगहों पे आता है मेरे भाई? कौन कौन सी बताएं? इधर देखें, क्लोजिंग स्टॉक इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, जो चीजें बच गई हैं ये हमारा एसेट है, करंट एसेट। स्टॉक इधर से निकलेगा, बताएं कितने से निकलेगा? ये दिया हुआ है 44780, इधर से निकलेगा 44780, और कहां जाके ऐड होगा? करंट एसेट में सेम अमाउंट से जाके ऐड होगा 44, बोलो, इसका मतलब ये सही नहीं है, फिर इधर जाके ऐड होगा मेरे भाई 44, बोले 780। आप जरा बताएं, जो आंसर था ना उस पर 44780 ऐड कर दें,
बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं? स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होगा और कहां जाके ऐड होगा? करंट एसेट्स में। जी बताएं जल्दी प्लीज, शाबाश। 200 200, ये सही है बच्चों? 200,346 सही है बच्चों? ये है भाई, क्या कर रहे हो? मेरा तो नहीं ख्याल ये सही है। हैं? बताएं कितना आ रहा है सही वाला बिल? 1 जी 199 199 ये आ रहा है ना बैलेंस यार सही। अब सुनिएगा जरा नेक्स्ट बात बच्चों, जरा अगली बात सुन लें जरा गौर से, अगली बात सुनिएगा प्लीज, अगली बात सुनिएगा यार भाई मेरे। इधर आए जरा, इधर आए। ए बताएं, इधर देखें आप जरा, ये मैंने क्लोथिंग स्टॉक माइनस किया। क्लोथिंग स्टॉक कितनी जगहों पे आएगा बताएं? 2। इधर से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ सेल में से, और मेरे भाई ये सेम जाके कहां ऐड होगा? ये लिख लेना कहीं, आप लिख लिए? अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, इधर देखें, इस बॉक्स का टोटल बता दें कॉस्ट ऑफ सेल का प्लीज। 185,000 540। बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 हाँ 3 193,320। सेल में से ये माइनस करना है आपने, आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरे भाई? अब क्या करें? अब क्या करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करें, कितना आएगा? टोटल करें इसका। 1 लाख नहीं, अच्छा इसका ये 70,000। ये आप मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करना है आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताएं कितना? हाँ जी 1 लाख। हाँ डन। तो बाकी बच्चों का भी आ गया है? बच्चों सो रहे हो जी? और ठीक है बच्चों, आप अदर इनकम है इस क्वेश्चन में? नहीं। अदर एक्सपेंस हैं? यस। बताएं जी 123,316 में से 412 माइनस कर दें अदर एक्सपेंसेस, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा सी। हाँ जी हाँ 9,904। आप मेरे भाई फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करें इधर से। हाँ जी 1,05,44। इस है 5 जी। अब टैक्स एक्सपेंस माइनस करें। 1,21,303। ये सही है बच्चों? इधर देखें, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो क्या आ गया जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1350 नहीं 1356 है जी। इधर देखें, इधर देखें भाई, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर आया, फिर आपने अदर इनकम ऐड की जो कि 0 है हमारे क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंस माइनस किए तो आपके पास आ गया जी मेरे भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद आपने फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया तो आपके पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपने टैक्स एक्सपेंस माइनस किया तो ये क्या है बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट है। क्या है बच्चों? अब इधर आए जरा, ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। इधर टोटल एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड व्हाट इज द टोटल इक्विटी? बताएं
68843, अब अभी बोलना नहीं है कुछ, -22,000 प्लस करें 31,600, जरा टोटल तो बताएं कितना आता है। 78,000, ये दोनों ये और ये ऐड होंगे, ये लेस 74,000। बच्चों ये तो मैच नहीं हो रहा, सारा क्वेश्चन दोबारा करें, ये गलत हो गया बच्चों। बताएं, 1 मिनट है आपके पास, बताओ पहले बताएं डिफरेंस कितने का है। थोड़ा सोच के बता दें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। हाँ वेल डन बच्चों, ये आपको याद है चैप्टर, वो जो हैंड आउट आपको पहले वाला दिया था, उसमें लिखा हुआ है एक जगह पे, क्या क्या लिखा हुआ है भला, याद है आपको? इधर देखें, कहता प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, कहता इट इज देयर फॉर एडेड टू द इक्विटी, इस इक्विटी में क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो देखो ये डिफरेंस आ रहा है, ये देखो, ये देखो, हमेशा याद रखिएगा 121,303 मेरे मासूम दोस्तों, इसमें ऐड होगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा बच्चों, और समझे हैं जी। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, देखो मैंने इसलिए काटा ये वाला, ताकि आपके माइंड में रहे कि यार ये देखें हमेशा प्रॉफिट ने इक्विटी में क्या होना है बच्चों, ऐड होना है। और आपको पता है ना ड्राइंग्स इक्विटी को क्या करती है, कम, और प्रॉफिट इंक्रीज। अब अगला क्वेश्चन भी आएगा इधर, ये कौन से वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो इधर 5 किस्म के प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है जो इक्विटी में आ रहा होगा, याद रखना है बच्चों, सबसे एंड वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जिसे आप कहते हैं बच्चों, बोलो प्रॉफिट आफ्टर एंड इंटरेस्ट, नहीं भाई क्या हो गया आपको, बस ये वाला बच्चों, ये वो एंड इंटरेस्ट ऊपर वाला है, और समझे हैं, ये चेंज है, थोड़ा सा थोड़ा चेंज है ना जो आप उससे जी। आप बताओ बच्चों, ये मैच होगा ना, इधर देखें, इधर देखें, इधर बच्चों इधर देखें, मुझे पहले ना टोटल इक्विटी बता दें, टोटल इक्विटी बताएं कितनी है, टोटल इक्विटी बताएं पहले, ये दोनों ऐड करें या लेस करें जी। टोटल इक्विटी कितना, 1,4, इसमें ये 31,600 ऐड करें, ये देखिए आता है, ये टोटल लायबिलिटीज हैं, ये टोटल इक्विटी है, आ लेगा ना इक्वल 1,99,746, और डन है मेरे भाई। और डन है सर, डन है सर, देख लें, और ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई इधर आ जाए जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के ऊपर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आए सर, इधर देखें, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखो जरा, कहता सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंस प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंशियल चार्जेस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इधर तक बातें समझ आती हैं, इधर तक बात समझ आती है। अब जरा गौर से सुनिएगा बात, जब मैं इन्वेंटरी वाले चैप्टर पे जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ये समझाऊंगा कि मेरे भाई ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्यों आ रहा होता है, ये उधर बताऊंगा। लेकिन ट्रायल के अंदर तो क्लोजिंग चीजें आती हैं, लेकिन मैंने कहा एक्सेप्शंस दो हैं। नॉर्मली ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ रहा होता है और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इसके अलावा एक और बात, इक्विटी यानी कैपिटल, ये भी नॉर्मली कौन सा आ रहा होता है, ओपनिंग। क्यों, वजह, इसकी वजह अभी बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा।
अगर आपको क्लोजिंग, जरा सुनिएगा, जैसे आप बच्चे कहते हैं, आप कहते हैं सर ड्राइंग को माइनस कर दें इक्विटी में से और प्रॉफिट को क्या कर दें, ऐड कर दें। भाई अगर उसने, जरा गौर से सुनिएगा, अगर उसने क्लोजिंग, ये हिंट दिया होता है उसने, ड्राइंग ट्रायल में आ रही है, प्रॉफिट नो डाउट ट्रायल में नहीं आ रहा, अगर प्रॉफिट ट्रायल में आ रहा होता तो फिर ये स्टेटमेंट हमें बनाने की जरूरत ना होती। क्या मेरी बात समझे हैं? अगर उसने, इधर सुनिएगा जरा गौर से, इधर सुनिएगा, आपके इक्विटी का आंसर कितना आ रहा है, 168,146। अगर ट्रायल के अंदर ये आ रहा होता तो क्या ये एक्सपेंस आपको नजर आते, ये वाले क्या ये चीजें नजर आती हैं आपको? ना सेल आती, ना सेल रिटर्न आती, ना कॉस्ट ऑफ सेल, ना ये, ना अदर एक्सपेंस, ना फलां। तो फिर क्या ये डायरेक्ट मेरे भाई, फिर उसने क्या करना था, उसने डायरेक्ट आपको ये देना था 168,146। तो इस स्टेटमेंट का मकसद ही क्या हो जाना था, फौत हो जाना था। इस स्टेटमेंट को बनाने की फिर क्या थी बच्चे, जरूरत ही नहीं थी। मेरी बात समझे हैं? जो आप बच्चे कहते हैं कि सर प्रॉफिट को ऐड करें किसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल के अंदर, शुरू में जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो वो कैसे आएगा? ये चीजें होंगी तो प्रॉफिट आएगा ना मेरे भाई। ये प्रॉफिट को जाके हमने इधर ऐड किया। क्वेश्चन में ट्रायल में ड्राइंग्स भी आ रही हैं, क्या आ रही हैं बच्चों? ये हिंट है कि भाई, ये हिंट है मेरे भाई, ट्रायल के अंदर इनकम्स का एंड एक्सपेंसेस का आना एंड ड्राइंग्स का आना हिंट है मेरे भाई, क्या कि ये ओपनिंग कैपिटल है, इसको भी एडजस्ट करना है। क्या करना है? अगर ड्राइंग्स ट्रायल में ना हो और मेरे भाई इनकम एक्सपेंसेस भी ट्रायल में ना हो, इसका मतलब है ये क्या है, क्लोजिंग क्या है, बोलो शाबाश, कैपिटल या इक्विटी। और समझ आई? फिर इसका मतलब है कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है किसमें बच्चों, कैपिटल में, इक्विटी के अंदर। बट इफ drawings and incomes and expenses are appearing in the trial balance, then it means we need an adjustment in the equity। क्या मेरे भाई सही है सर? ये ड्राइंग्स इधर माइनस होंगी, तो बात समझ रहे हैं, और ये स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी, इसका जो जवाब आएगा वो इधर आ जाएगा। डन और डन डन। क्या मेरी बात समझ आ रही? समझ, मुझे कैसे पता चला ये ओपनिंग बैलेंस है इक्विटी का? क्योंकि ड्राइंग्स आ रही हैं और मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, इससे ये मेरा जवाब आएगा। वो ठीक है, तो इधर जाके ऐड करना पड़ेगा मुझे, और बस। और भाई सही है बात, और सही है, और ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल के अंदर उसने प्रॉफिट दिया हो, फिर वो प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा, और ठीक है, और बात समझ आई? ये ओपनिंग के अंदर ये फिर ऐड कर दूंगा, ये लेस कर दूंगा, और ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट तो इधर ही आता है ना। ये तो हमने आज जो प्रॉफिट निकाला इसके लिए बड़ी मेहनत करके निकाला है, ये हमें नॉर्मली खुद ही निकालना पड़ता है। और बात समझे हैं? बात समझे बच्चों, भाईजान बात समझे हैं? ट्रायल के अंदर ओपनिंग कैपिटल या इक्विटी आ रही है, कैसे पता चलेगा? बताएं कैसे पता चलेगा, बोले क्या 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 हिंट क्या है? हिंट क्या है भाई? जब आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो प्रॉफिट तो उस स्टेटमेंट से आएगा, प्रॉफिट तो नहीं है आपके पास, इसका मतलब है प्रॉफिट उधर से आएगा, तो इधर जाके ऐड करेंगे ना। और सही है, तो फिर ये क्यों दिए हुए उसने ये? फिर उसके बाद मेरे भाई ड्राइंग्स भी तो है ना, वो इधर से लेस होंगी तो ही आएगा जवाब। इसका मतलब ये ओपनिंग है। क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे सर? बात समझ आई सर? अच्छा, एक छोटी सी बात 2-4 मिनट में करके फिर गुफ्तगू वाइंड अप करूंगा मैं। इधर देखिएगा जरा, ये जरा पढ़िएगा, ये क्या है? ये तो बता दिए ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इज आल्सो कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इधर आए, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहता है जी बताएं कौन से वाला प्रॉफिट है जो इक्विटी में जाके ऐड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीए में तो आया हुआ है, आपको भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, इधर आए जरा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, स्टॉक या इन्वेंटरी, गुड परचेज जिनको आपने परचेज किया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग पर्पस, बेचने की नीयत से, बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? करंट एसेट स्टॉक। इट इज क्लासिफाइड एज द करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ। इधर देखें, हमने चीजें परचेज की, नेट परचेज ये आ गई, सारी चीजें नहीं सेल हुई, इसमें से ये चीजें बच गई 44,780 की, तो ये हमारा एक्सपेंस इस साल का तो नहीं है, इस अकाउंटिंग पीरियड का तो सॉरी नहीं है,
सही है बच्चों, इसलिए इसको एक्सपेंसेस से निकाला और कहां ले गए, एसेट के अंदर। क्या मेरी बात समझ पाए आप सर? क्या बात समझ आ रही है आपको? पता चला ये इधर से क्यों माइनस करते हैं। परचेजेस के अंदर हमने सारे यूनिट्स लिए, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स है मेरे पास मार्कर्स के, 8 सेल हो गए, 2 अभी भी पड़े हैं, तो दो की कॉस्ट को इधर से निकाल लूंगा, इधर तो सारी कॉस्ट आ रही है ना परचेजेस में, इधर से माइनस करूंगा और करंट एसेट में जाके लिख दूंगा। डन डन सर, ये लिखा हुआ है। कहता इट इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों बताओ जरा, क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह पे आता है? एक तो करंट एसेट में आ गया, दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा और कहां जाके ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा और कहां जाके ऐड होगा। बच्चों बात समझ आ रही है नहीं? आगे कहता समटाइम्स, अब प्लीज बात गौर से सुननी है। क्या बिजनेस के पास सिर्फ हमारा बिजनेस है इन मार्कर्स को बेचना, क्या हमारे पास सिर्फ इन मार्कर्स का स्टॉक पड़ा होगा? या मार्कर्स छोड़ें आप, प्रोजेक्टर्स ले लें। क्या ले लें बच्चों? हमारे पास स्टॉक प्रोजेक्टर का पड़ा। क्या हमारे पास इसके अलावा भी कुछ चीजें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बची होंगी जो हमने परचेज की लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया, बची हुई हैं अभी, सारी नहीं सेल हुई, उनका भी तो स्टॉक पड़ा होगा ना। कहता समटाइम्स आइटम्स अदर देन गुड्स आर परचेज्ड। अच्छा एक बात सुनिए, जो चीजें हमने बेचने की नीयत से खरीदी हैं वो हमारे एंड पे चीजें पड़ी हैं, उन्हें मैं कहूंगा नॉट येट सोल्ड, अभी नहीं बिकी, लेकिन कुछ चीजें मैंने बेचने की नीयत से नहीं ली बल्कि इस्तेमाल की नीयत से ली हैं। जिस तरह मेरे भाई छोटी मोटी चीजें, जिस तरह क्या उसका नाम है जी, प्रिंटिंग के लिए पेजेस, वो मेरे पास उनका स्टॉक पड़ा, मेरे पास हाइलाइटर, इस तरह की छोटी मोटी चीजें, स्टेशनरी आइटम जिसे कहते हैं, वो पड़ी हुई हैं चीजें। कहता उनको मैं ये तो नहीं ना कहूंगा कि नॉट येट सोल्ड, उन्हें मैं क्या कहूंगा, नॉट फुली कंज्यूम्ड, अभी सारी इस्तेमाल नहीं हुई। समझे बच्चों? बात समझे? कहता नॉट बोलो फुली कंज्यूम्ड और ऑल्सो क्लब्ड इन एसेट। अब जरा बात सुनिएगा, आप सुनिएगा बात। मैंने वो चीजें, सुनिएगा बच्चों, मैंने वो चीजें जिनको बेचने की नीयत से खरीदा, मैंने उनकी एंट्री की थी परचेजेस। असल में 2 सिस्टम होते हैं, इन्वेंट्री में जाके बताऊंगा। एक नाम सुने पीरियोडिक, परपेचुअल, उधर जाके बताऊंगा, अभी जरा कोई मसला नहीं है। कहता शुरू में बस अभी यही समझ लें, शुरू में मैंने जो चीजें खरीदी बेचने की नीयत से, मैंने एंट्री की परचेजेस डेबिट और कैश बैंक या पेबल क्रेडिट, ठीक है। अगर वो मेरे पास एंड पे बच गई हैं तो उनमें से कुछ मैंने क्या कहा, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल, बोलो शाबाश, क्रेडिट कम हो रही है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है, और मेरे भाई स्टॉक डेबिट, ऐसे ही है। अगर वो चीजें जो मैंने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी, उन्हें मैंने मटेरियल कह दिया था ना, स्टेशनरी आइटम्स, ऑफिस सप्लाईज, एक्सपेंस, इनको ये कहते हैं डेबिट, और मेरे भाई क्रेडिट कैश बैंक या क्या होगा, पेबल। अगर इसमें से कुछ बच गया है तो अब क्या करूंगा, ये स्टेशनरी आइटम्स मैंने इधर रिकॉर्ड की होंगी, मैं कहूंगा इधर से निकाल लूंगा उसको, मैं कहूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर स्टेशनरी आइटम्स या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, और मेरे भाई स्टॉक कौन से वाला, स्टॉक ये वाला, इसमें ऐड नहीं करना बल्कि कौन से वाला, ऑफिस सप्लाईज स्टॉक क्रेडिट। क्या कहूंगा, इधर आए, मैं आपको अभी और भी ये समझाता हूं। कहता समटाइम्स आइटम्स अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो बेचने की नीयत से खरीदनी, आर नॉट फुली कंज्यूम्ड आर आल्सो क्लब्ड इन करंट एसेट बट विद द नेम। कहता इनको आपने इधर लिखना है जो चीजें नहीं पूरी इस्तेमाल कर सके। कहता ये स्टॉक है आपका, करंट एसेट है वो भी, लेकिन इसके साथ क्लब नहीं करना आपने, बल्कि कैसे लिखना, इसके नीचे। ये तो स्टॉक वो वाला है जो चीजें बेचने की नीयत से खरीदी, इसे स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, इसे इन्वेंटरी भी कहते हैं, इसे बच्चों इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। लेकिन वो जो आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी उन्हें क्या कहते हैं, कहता ऑफिस सप्लाई स्टॉक रादर देन स्टॉक या इन्वेंटरी। क्या मेरी बात समझे हैं आप? अब ये थोड़ा सा जरा गुजारा करना पड़ेगा, जैसा वैसा भी लिखा है, पहले समझ लें, फिर क्या उसका नाम है मेरे भाई, इधर देखें,
कहता परचेजेस इनिशियली हमने गुड्स परचेज की, हम इन्हें कहते ही परचेजेस हैं जो बेचने की नीयत से चीजें आती, ये एक्सपेंस है। क्या है मेरे भाई? अगर इसमें से कुछ बच गया तो इन्हें स्टॉक यानी क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड कहा जाएगा, करंट एसेट में जाएगा। डन, सही है बच्चों। कहता हमने ना, हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, कंप्यूटर यानी नॉन करंट एसेट थे, हमने ये परचेज किए। ये परचेजेस 3 तरह की होती है ना। कहता अगर इसमें से कुछ बच गया तो नॉन करंट एसेट में जाएगा, ऐसे ही है ना, नॉन करंट एसेट। स्टेशनरी आइटम्स, इमटेरियल, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, कहता ये एक्सपेंस होते हैं, कहां जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर इसमें से कुछ बच गया तो इससे ऑफिस सप्लाईज स्टॉक कहा जाएगा, और ये भी कहा जाएगा। और बात समझे हैं? बात समझ के मेरे भाई, इसकी ना पिक ले लो, शाबाश। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज इधर देखें एक दफा, इधर देखें भाई। स्टॉक ये आ रहा है 44780 का, मैं कहता हूं 1000 इसके अलावा एक और स्टॉक है, लेकिन वो स्टेशनरी आइटम्स, ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक है। क्या मैं इधर 4578 लिख सकता हूं? क्या इसको मैं 1000 इसमें ऐड कर सकता हूं, या सेपरेट नीचे लिखूंगा ऑफिस सप्लाई स्टॉक या स्टेशनरी आइटम स्टॉक, नीचे लिख दूंगा ना सेपरेट। वेल डन, बस ये समझाना चाह रहा हूं। इसके पिक ले लो, शाबाश। इसकी शाबाश पिक ले लें, इसकी, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है मेरे भाई और बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। घर से करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए। नहीं, 2 आपने करने ही नहीं है, मुझे नहीं पता। इधर यार एक तो यही वाला क्वेश्चन दोबारा कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन और कर लें बस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें बस, एक और क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा बस। डन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, और कल ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह IS 16 स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? IS 16। डन मेरे भाई, डन सर, ठीक है भाई, चलें जी, ठीक है। IS 16 जब खत्म होगा फिर मैं 2 नए स्टैंडर्ड इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। कौन से बता दूं? हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह IS 16 खत्म करने के बाद। कुछ चीजें असल में 1-2 चीजें ऐसी हैं जो IS 16 आएगा तो शायद वो समझ आए। फिर उसके बाद पहले मैं पढ़ाऊंगा ये IS 16, फिर मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इनटेंजिबल एसेट IS 38, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। फिर मैं पढ़ाऊंगा जी एक और स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी, मजा आएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, नई चीज है, मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें जी, ठीक है जी, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।